नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। 2023 के साल के 3 महीने निकल चुके हैं और चौथा महीना भी बहुत जल्दी निकलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में बाकी बचे हुए 8 महीने कैसे जाने वाले हैं, और एक और बड़ा सवाल इसमें यह आता है कि क्या इन 8 महीनों में कोई अच्छी चीज देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि अभी जिस तरह से समय चल रहा है और अभी जिस तरह से समय की रफ्तार चल रही है, उसमें दो चीजें यहां पर क्लियरली दिखाई दे रही है। पहला, पैनिक, बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन यहां पर हम देख रहे हैं। हर एक मामले में हम पैनिक सिचुएशन यहां पर देख रहे हैं। और दूसरा जो हम देख रहे हैं यहां पर, वो है समय की रफ्तार का बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ना, और जिसकी वजह से समय का पता न चल पाना कि ये अच्छा जा रहा है या खराब जा रहा है। कुछ इसी तरह की परिस्थिति हमें देखने को मिल रही है। और अब ऐसी परिस्थिति में ये जानना और समझना मुश्किल हो रहा है कि 2023 का साल एक अच्छा साल है या खराब साल है। देखिए, 2023 का साल जो है ये कई मायनों में अच्छा और बुरा दोनों ही यहां पर आप कह सकते हैं, बट मैं इस साल को थोड़ा सा अच्छा बोलता हुआ जरूर नजर आऊंगा आप सभी को। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 2023 के कुछ अच्छे पॉइंट्स जो आप सभी के लिए काफी ज्यादा जरूरी भी हैं, और इन्हें समझ के आप इस साल को नए तरीके से देखने की कोशिश भी कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, और कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो सॉल्यूशन काम करेगा या नहीं करेगा। जैसे कि कोरोना वायरस अगर नहीं आता तो क्या हम कोरोना जैसे वायरस के ऊपर कोई रिसर्च कर पाते, या फिर क्या हम कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन बहुत जल्दी या पहले से बना पाते? नहीं बना पाते। या हम इस तरह की बीमारियों पर शायद रिसर्च उतनी रफ्तार से नहीं कर पाते जितना करना चाहिए था। कोरोना वायरस जैसे ही हिट हुआ, हमें एक नया रास्ता दिया। हमने संघर्ष किया, हमने लड़ाई लड़ी और हमने उसमें जीत भी हासिल करी। बट मेडिकल साइंस में कहीं ना कहीं एक नया रास्ता बनता हुआ दिखाई दिया। उसी तरह से 2023 का जो ये साल है, ये नए रास्तों पर पहुंचने का साल है, नए रास्तों को ढूंढने का साल है, और नए तरीके से अपनी लाइफ को जीने का साल है। मैंने साल की शुरुआत में भी कहा था कि इट्स अ न्यू लेसन फ्रॉम द लाइफ, इट्स अ न्यू लेसन फ्रॉम द नेचर। और 2023 का जो साल है, ये आपको एक नई लाइफ के डायरेक्शंस देगा, एक नए नेचर की तरफ इंडिकेट करेगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। 2023 का साल आपकी लाइफ में बदलाव लाएगा ही लाएगा, इस बात के चांसेस तो पूरे हैं। अब ये बदलाव आपके करियर में आ सकते हैं, ये बदलाव आपकी लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स जैसे कि मकान का बदलना हो गया, नए मकान का इनॉग्रेशन हो गया, या फिर आपने नई जगह पे शिफ्ट कर दिया, इंडिया से बाहर या बाहर से इंडिया में आ गए, या फिर आपने कुछ नई चीज अपनी जीवन में करने की कोशिश शुरू कर दी। बहुत लंबे समय से अगर आप कोई भी कार्य कर रहे थे तो उस कार्य को यहां पर बदलने का समय अब जो है वो आ चुका है। कुछ इसी तरह का ग्राफ 2023 यहां पर बनाता हुआ नजर आ रहा है। So this is the time to think something new. This is the time to start something new. And this is the time to declare something new. क्योंकि यहाँ पर ये जो something new है, ये something new अब यहाँ से शुरू हो रहा है। मतलब कि अप्रैल का जो ये सूर्य ग्रहण निकलेगा, इस सूर्य ग्रहण के बाद से, या फिर आप ये कह सकते हैं कि 1 मई 2023 से जो एक समय की शुरुआत रहेगी, ये something new को लेकर के यहाँ पर इंडिकेट करते हुए नजर आती है। 1 मई 2023 का जो ये साल है, ये 1 मई 2023 का जो ये दिन है, ये भी अपने आप में काफी ज्यादा विशेष दिन होता हुआ नजर आएगा। देखिएगा, मैं आपको एक छोटा सा हिंट यहां पर देता हूं, आप सभी समझ जाएंगे कि इस दिन की कैलकुलेशन इतनी ज्यादा अच्छी या फिर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। संवत के राजा कौन है? आप समझिए, संवत के राजा जो हैं, ये आपके मर्क्यूरी हैं। देव गुरु यहां पर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि गुरु जो है वो राहु के साथ युति में रहेंगे, और शुक्रदेव जो है वो संवत के मंत्री हैं। और ये शुक्र, बुध और गुरु का जो एक कैलकुलेशन यहां पर बनता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन दिखाई देता है। इसके अलावा 2023 अगर हम यहां पर देखें तो ये जो साल बनता है आपका, ये बनता है नंबर 7। नंबर 7 जो है ये आपका केतु का नंबर है, जो कि अपने आप में एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव नंबर कह सकते हैं, या फिर अ नंबर फॉर द न्यू स्टार्ट कह सकते हैं, और या फिर एक ऐसा जहां पर आपको सोचने और समझने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लस इसी के साथ साथ अगर आप मई के महीने का नंबर कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा नंबर 5,
नंबर 5 प्लस नंबर 7 इज इक्वल टू नंबर 12। नंबर 12 पे अगर हम 1 मई को इंडिकेट कर देंगे यहां पर, तो आपका आएगा नंबर 13। नंबर 13 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। नंबर 13 को जब मैं ऐड कर देता हूं यहां पर, तो 3 + 1 नंबर 4 की कैलकुलेशन आती है। अब देखिए नंबर 4 जो है यहां पर, ये राहु का नंबर है। नंबर 7 जो है यहां पर, ये केतु का नंबर है। संवत को अगर मैं डिजाइन करूं तो बुध यहां पर आपका राजा आता है और शुक्र यहां पर मंत्री आते हैं। मतलब कि 4 बड़े ग्रह तो यहां पर आ ही चुके हैं। और अगर 1 मई का आप कैलकुलेशन देखेंगे तो उस समय आप देखेंगे कि गुरु और राहु की युति भी यहां पर बनी हुई है। मतलब कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन यहां पर आती है। और ये समय, ये कैलकुलेशन और ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहां पर शुरू करने वाली हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि 1 मई 2023 से हम सबकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ नया बदलाव तो आकर के ही रहेगा। ये चीज बिल्कुल क्लियर है। नए थॉट्स अभी से ही आना शुरू हो जाएंगे, नई चीजों में अभी से ही ध्यान देना शुरू कर लेंगे। अचानक आपकी जॉब का छूट जाना, अचानक नई जॉब का मिल जाना, अचानक कोई नया ऑफर सामने आ जाना, अचानक आप किसी ऑफर को लेकर के परेशान हो जाएंगे, आपके सामने डाइवर्जन आ सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बट कभी कभी ये डाइवर्जन जो होता है, ये सही रास्ता भी बनाता है और कभी कभी ये डाइवर्जन गलत रास्ता भी बनाता है। अब ये सही और गलत रास्ते की पहचान तो आपकी कुंडली देख करके ही हो पाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। भारत की कुंडली को जब मैं यहां पर देखता हूं इसी डाइवर्जन के दौर में, तो भारत की कुंडली 1 मई से एक नए डायरेक्शन में इन्वॉल्व होती है, जो कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन है। भारत की कुंडली यहां से बहुत ही अच्छा डायरेक्शन पकड़ते हुए नजर आएगी और एक स्पीड भारत की कुंडली में जरूर देखने को मिलती है, जो कि आने वाले 6 महीने में भारत का एक नया चेहरा दिखाते हुए नजर आएगी विश्व के सामने। भारत एक नए नाम से इन द सेंस कि नए काम से पहचाना जाएगा। इस तरह के योग बनते हैं। एक बार फिर से ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई देता है कि भारत की विश्व में एक तरह से वाहवाही होते हुए दिखाई देती है, या भारत के प्रधानमंत्री की कहीं ना कहीं वाहवाही होते हुए दिखाई देती है। 1 मई के बाद इस तरह का योग यहां पर जरूर बनता हुआ दिखाई देता है, जो डेफिनेटली भारत का नाम विश्व में एक बार फिर से ऊपर उठाता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ साथ जब हम विश्व की कैलकुलेशन को कैलकुलेट करते हैं, तो ये आने वाला 2023 का साल जो है, ये कई जगहों पर इंडिकेट होता हुआ नजर आएगा। 2023 का जो ये साल है, ये आने वाले जो महीने हैं, ये टेक्नोलॉजी को लेकर के नए परिवर्तन दिखाते हैं, या फिर नया इनोवेशन दिखाते हैं, या फिर नई तरक्की इन द टेक्नोलॉजी यहां पर दिखाते हैं। खासकर यहां पर मैं बात करूं तो रोबोटिक्स में बहुत ज्यादा तरक्की देखने को मिलने वाली है। बहुत जल्दी आप सभी को रोबोटिक्स में बहुत अच्छी तरक्की यहां पर देखने को मिलते हुए नजर आएगी। एआई में आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरक्की देखने को मिल जाएगी। और मेडिकल साइंस में तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं यहां पर कि ये वो समय चल रहा है जहां पर नए मेडिसिन के आने का समय और तेज हो जाएगा। नई मेडिसिन से हम सभी अपने आप को और जल्दी क्योर कर पाएंगे, चाहे वो कोरोना के लिए हो जाए, चाहे वो कैंसर के लिए हो जाए, चाहे वो एड्स के लिए हो जाए, चाहे वो और ज्यादा किसी भयंकर बीमारी के लिए हो जाए। बट ये समय बहुत ज्यादा जरूरी है। और अभी तो 6 तारीख को, इस 6 अप्रैल को शुक्रदेव राशि परिवर्तन करके अपने घर में जा रहे हैं, और ये एक और बड़ा साइन यहां पर बन जाएगा जब मेडिकल साइंस में थोड़ी सी रफ्तार बढ़ते हुए नजर आएगी। तो मेडिकल साइंस को लेकर के आप और ज्यादा पॉजिटिव होप रखना शुरू कर देंगे। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो रिसर्च के सेक्टर में, एनर्जीज के सेक्टर में और ज्यादा हम आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। भारत के साइंटिस्ट बहुत ज्यादा तरक्की करते हुए नजर आएंगे। इस तरह का योग यहां पर बन रहा है। बहुत जल्दी हम कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करते हुए जरूर नजर आएंगे, और कुछ नई उपलब्धियां भारत के नाम में जुड़ने वाली है, भारत के साथ में जुड़ने वाली है। इस तरह के योग बन रहे हैं। जहां पर एक तरह से पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में रिसेशन का माहौल रहेगा, वहीं पर भारत पूरी तरह से अपनी जड़ें मजबूत करता हुआ नजर आएगा। और भारत दूसरी दुनिया को, मतलब कि दूसरे देशों को भी यहां पर सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, और यह दिखाएगा कि भारत कितना बदल चुका है, भारत कितना स्टेबल है, और भारत किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाने में सक्षम है। इसी बीच में भारत के ऊपर कुछ गलत गतिविधियां, या फिर बाहरी देशों से कुछ गलत हमले, या फिर कुछ परेशान करने की कोशिश की जा सकती है, बट उसका भी भारत डट के मुकाबला करेगा। इस तरह के योग यहां पर बनेंगे। एंड 2023 का साल रिसर्च के लिए, एनर्जीज के लिए, मेडिकल साइंस के लिए, रोबोटिक्स के लिए, या फिर आप एआई के लिए ले लीजिए, काफी ज्यादा अच्छा साल यहां पर अब आने वाले समय में होता हुआ नजर आएगा। साइंटिस्ट के लिए, स्पेस सेक्टर के लिए आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छी उपलब्धियां यहां पर देखने को मिल जाएगी, और हम एक अच्छे लेवल पे अपने आप को बैलेंस करते हुए नजर आएंगे। 2023 खत्म नहीं हुआ है, अभी तो जस्ट शुरुआत हो रही है इसके अच्छे समय की। और देखिए, इसका अगर मैं दूसरा साइड ऑफ द कॉइन देखूं,
प्राकृतिक आपदाएं रहेंगी, कोरोना का डर का माहौल हल्का हल्का रहेगा, बट वो चला जाएगा, वो ज्यादा सीरियस नहीं है। इसके अलावा जो एक उपद्रव आंदोलन ये जो चल रहे हैं या फिर राजनीतिक उथल पुथल जो चल रही है, ये भी रहेगी ही रहेगी, इससे आप बच नहीं सकते। रिसेशन इन द ग्लोबल वर्ल्ड रहेगा ही रहेगा, इससे आप बच नहीं सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। बैंकिंग सेक्टर्स का सडनली डाउनफॉल देखना ये भी रहेगा, इससे आप नहीं बच सकते। सो दीज आर द नेगेटिव साइड ऑफ द कॉइन, बट जो मैंने आपको पहले बताया वो सारा का सारा क्या है, पॉजिटिव साइड ऑफ द कॉइन, कि एट द एंड हम रहेंगे और ये सारे कामों में हम अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। और अच्छाई मतलब कि दीज आर द पॉजिटिव थिंग्स ऑफ 2023 इज बेटर एंड फार बेटर देन द बैड थिंग्स ऑफ 2023, क्योंकि वो नेचर का काम है, वो नेचर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट दीज आर द थिंग्स विच इज इन आवर कंट्रोल। इन सारी चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम इसमें अपना एफर्ट डाल के इसको और अच्छा कर सकते हैं। नेचर अपना काम करेगा ही करेगा, बट यस बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी नहीं है, और इस समय में आप सभी भी अपने आप को बैलेंस करते हुए जरूर नजर आएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा समय और निकालना है, और थोड़ा सा समय निकलने के बाद आप सभी को अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। अपनी सेहत पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए, अपने आप को रिकवरी के लिए तैयार कर दीजिए, बिकॉज मई जून जुलाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड फॉर द रिकवरी फॉर योर ओन हेल्थ। आप अपने आप को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हुए नजर आएंगे। वेट कम नहीं हो रहा, इस समय में कम हो जाएगा। खांसी जुकाम ठीक नहीं हो रहा, इस समय में ठीक होता हुआ नजर आएगा। आप सभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो रहे, ये वो समय रहेगा जो आपको मौका देगा फाइनेंशियली स्टेबल होने का। पारिवारिक विवाद बढ़ते जा रहे हैं, रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं, ये समय आएगा जहां पर कुछ समय आपको मौका मिलेगा जहां पर आप चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। सो दिस इज द टाइम विद यू, द टाइम इज ट्राइंग टू सपोर्ट यू, नाउ इट्स योर टर्न टू सपोर्ट द टाइम। अगर आप समय को सपोर्ट करेंगे तो समय आपको सपोर्ट करेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए 2023 का दूसरा पहलू अब शुरू होने वाला है, और उसको देखने की कोशिश जल्दी से शुरू कर दीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी बात को ध्यान से समझ गए होंगे, और आप सभी इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करने की कोशिश जरूर करेंगे। इसके अलावा अगर आप सभी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और दिल्ली में अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो 7 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक आप मुझसे दिल्ली में भी मिल सकते हैं और अपने बारे में जानने की कोशिश कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कभी भी संपर्क कर लीजिएगा। धन्यवाद।